एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सभी इंडियन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ निकल करके आई है और पर्सनली इस न्यूज़ को जब से मैंने स्टडी किया है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये जो न्यूज़ निकल करके आई है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित हो सकती है। जो न्यूज़ निकल करके आई है वो ये है कि द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और पूरे वर्ल्ड का टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस, इन दोनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। तो इस न्यूज़ को मैं कवर कर रहा हूँ पूरी रिसर्च और स्टडी के साथ में, और जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ शायद ही आपको इंडिया में किसी ने बताया हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे वर्ल्ड के नंबर 1 टॉप एक्सचेंज बाइनेंस एक्सचेंज के बारे में। अगर हम बाइनेंस एक्सचेंज की खासियत की बात करें, आखिर क्या है इनकी क्वालिटी, क्या है इनके सीक्रेट्स, तो सबसे बड़ा तो यही सीक्रेट है कि वर्ल्ड का टॉप एक्सचेंज है। दूसरे जो सबसे बड़ा सीक्रेट है वो CZG जो है, ज़ेंगफेंग ज़ाओ, इनके जो फाउंडर हैं वो CZG हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हमेशा ये कहीं ना कहीं ट्वीट किया करते हैं क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव भी रहते हैं। क्रिप्टो करेंसी को जो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और अगर हम बाइनेंस एक्सचेंज की बात करें तो जितने भी हमारे साथ पुराने फॉलोअर हैं, जो लोग पुराने मेंबर्स हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि 2016 और 2017 का एक ऐसा टाइम पीरियड होता था कि बहुत सारे नए नए क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज आते रहते थे, और जो एक्सचेंज लॉन्च करता था उनका टोकन भी आता था, कॉइन भी आता था, तो वो एयर ड्रॉप के रूप में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो बाइनेंस एक्सचेंज भी इसी तरीके से एयर ड्रॉप प्रोवाइड कर रहा था। तो पर्सनली मैं आपको बताऊं, इस एक्सचेंज पर मैंने बिलीव नहीं किया था, क्योंकि डेली तो ना जाने कितने क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज आते थे और ना जाने कितने फ्री में एयर ड्रॉप्स प्रोवाइड होते थे। तो बाइनेंस एक्सचेंज एयर ड्रॉप में आया और आज की डेट में बहुत ही अच्छा एक्सचेंज बन चुका है। इनका जो BNB कॉइन है बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ भी कर चुका है, और इसके साथ में ये एक्सचेंज नंबर 1 हो गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को मेंटेन करने में, वो भी पूरी वर्ल्ड वाइड नंबर 1 क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को बनाने में CZG को बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ा। अगर हम इसके बाद बात करें तो बाइनेंस एक्सचेंज का सबसे बड़ी जो मुझे क्वालिटी लगी ये कि पूरी वर्ल्ड वाइड मोर देन 40 कंट्री में ये इनका एक्सचेंज काम कर रहा है। आप खुद सोचिए, किसी एक कंट्री में अगर क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज चल रहा है तो कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसी तरीके से अगर मोर देन 40+ कंट्री में हो रहा है तो आप सोचिए कितना ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो रहा है, और CZG का तो फ़ायदा हो ही रहा है। इसके बाद में सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो बाइनेंस एक्सचेंज है वो मोर देन 20+ लैंग्वेज में भी काम करता है। 40 से प्लस यहाँ पर क्या हो रहे हैं, लैंग्वेज में इनका क्रिप्टो करेंसी का एक्सचेंज हर एक कंट्री में रन कर रहा है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि पूरी वर्ल्ड वाइड बाइनेंस एक्सचेंज के बहुत ही ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के यूज़र्स हैं, मोर देन 15 मिलियन यूज़र्स, जो कि किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कोई भी कंपनी हो, जितने ज़्यादा यूज़र होंगे उतना ज़्यादा ट्रस्ट होगा और उतना ज़्यादा रेवेन्यू भी जनरेट होगा। तो ये थी बाइनेंस की इम्पॉर्टेंट कुछ क्वालिटी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरी तरफ IAMAI, द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसका ये फुल फॉर्म हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, आप सब लोगों को याद होगा कि RBI और क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंजेस थे उनके बीच में केस चल रहा था, जो यहाँ पर ब्लैंकेट बैन लगा हुआ था, जो हम लोग बाइंग और सेलिंग डायरेक्ट अकाउंट से नहीं कर पा रहे थे। तो इसमें जो AAI
जो द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसका बहुत बड़ा रोल था इस केस में। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था आरबीआई वर्सेस क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस, और यहाँ पर बहुत बड़ा ये केस बन चुका था, और इस एक्सचेंज में द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसका सबसे बड़ा रोल था। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर इसके साथ में इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनका जो साथ दे रहे थे इंडिया के बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स भी थे, और इसके साथ में जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस थे, चाहे वो यूनो कॉइन हो या फिर वजीरियक्स या फिर कॉइन डीसीएस या फिर बहुत सारे इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस लॉन्च हो चुके हैं। तो जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बहुत बड़ी रोल थी इनकी, और कहीं ना कहीं जितने भी इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स थे उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। और जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस थे, चाहे वो उनके फाउंडर हो या फिर सीईओ हो या फिर और कोई लोग हों, सब लोगों ने मिल करके इस केस को जीता था। और फाइनली क्या हुआ था कि आरबीआई वर्सेस जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस थे, जो ब्लैंकेट बैन लगा हुआ था, डायरेक्ट अपने अकाउंट से बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा यहाँ पर फर्क पड़ा था। वी वांट्स क्रिप्टो, इंडिया वांट्स क्रिप्टो, ये बहुत ज़्यादा चला था। सब लोगों ने, जितने भी इंडिया के क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स थे, जो भी इंडियन क्रिप्टो यूट्यूबर्स थे, सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार किया, सपोर्ट किया और यहाँ पर यूनिटी दिखाई। इसकी वजह से ये केस अपने पक्ष में आ गया और फाइनली हम सभी, आप सभी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स जीत गए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, अभी लेटेस्ट आप लोगों ने देखा होगा एक नई न्यूज़ निकल करके आई है, चाहे वो न्यूज़ हो सकती है या फिर वो एक फट भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ना तो आरबीआई की तरफ से है और ना ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है और ना ही किसी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। तो फाइनली जो न्यूज़ निकल करके आई था कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है या फिर इलीगल किया जा सकता है, और या फिर 100% रूल और रेगुलेशंस भी आ सकते हैं। इसके ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो फाइनली देखते हैं क्या होगा आने वाले टाइम में। लेकिन जो ये न्यूज़ निकल करके आई थी, इस न्यूज़ की वजह से लोगों में एक निगेटिव माहौल भी बना। तो जो ये न्यूज़ थी कि बैन होगा, लीगल होगा या फिर इलीगल होगा, या फिर कोई अच्छा सा फ्रेमवर्क इसके ऊपर तैयार होगा कि इंडिया में किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को चलाया जाए या फिर किस तरीके से रूल रेगुलेशंस लगाया जाए, क्या फ्रेमवर्क होने चाहिए। तो ये कुछ बातें हो रही थी अभी लेटेस्ट न्यूज़ में। अब यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि इसी बीच में ये खुशखबरी निकल करके आ गई कि बाइनेंस और द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों की पार्टनरशिप हो चुकी। अब इसके बाद में हम बात करेंगे, किसी भी कंट्री की कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे जो कंट्री हो चाहे जो गवर्नमेंट हो, वो कौन सी इंडस्ट्री को रेगुलेट करना चाहती है। अगर किसी भी इंडस्ट्री को रेगुलेट करना चाहती है तो क्यों रेगुलेट करना चाहती है, और अगर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है तो उसमें जो बहुत बड़ा रोल होता है कि जो इंडस्ट्री है, जैसे इंडिया में अगर इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहे, जो क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री है, तो रेगुलेट अगर करना चाहेगी तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, अभी हम क्रिप्टो इंडस्ट्री की यहाँ पर नहीं बात करेंगे, आप चाहे शेयर मार्केट की बात कर लें, स्टॉक मार्केट की बात कर लें या फिर और किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की बात कर लें, अगर इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को, तो सबसे पहले उसको यहाँ पर ज़रूरी होता है कि पर्टिकुलर जो इंडस्ट्री है, यहाँ पर बात हो रही है क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री की, तो आखिर इसकी नेट वर्थ क्या है, कितना वैल्यू है, और इसके साथ में नेट मार्केट कैप कितना ज़्यादा है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है आज की डेट में। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कितनी ज़्यादा नेट वैल्यू है, और उसके बाद में
स्ट्रेंथ क्या है इंडस्ट्री की, बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है अगर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री की हम बात करें तो। और उसके बाद में कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, कितने ज़्यादा यूजर्स इन्वॉल्व हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। कहने का मतलब जो क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री है इसमें कितने ज़्यादा यूजर्स हैं, जो पर्सनली मुझे लगता है कि करोड़ों यूजर्स होंगे इंडिया में जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट रखते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है और उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ भी है, बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स भी हैं। कहने का मतलब जो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसके साथ में कम्युनिटी तो है ही है, इंडिया में कितने सारे यूट्यूबर भाई हैं जो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स देते हैं, न्यूज़ शेयर करते हैं, ट्रेडिंग करवाते हैं, जो भी लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो यूट्यूबर्स तो है ही हैं, इसके साथ में इंडिया में ना जाने कितने क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस भी हैं जो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके साथ में आप सभी लोग जितने भी क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स हैं, जो भी इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। तो कहने का मतलब अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को यहाँ पर क्या कर रही है, रेगुलेट करना चाहती है, फ्रेमवर्क तैयार करना चाहती है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं किसी भी पर्टिकुलर यहाँ पर इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट बात की। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बाइनेंस एक्सचेंज की जो पार्टनरशिप हुई है इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, फाइनली हम लोग जीत गए हैं, लेकिन अभी भी केस बाकी है कि इंडिया में लीगल किया जाए या फिर इल्लीगल किया जाए या फिर कोई भी केस हो सकता है, क्योंकि अभी तक इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं हुई है। लीगल के लिए यहाँ पर फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए सब लोगों को यहाँ पर यूनिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो IAMAI है इसका पक्ष जो है बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो चुका है, क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज इस जुड़ चुका है। तो जितने भी इनके पार्टनर्स हैं, जो लोग साथ में काम करते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे क्रिप्टो कम्युनिटी हो या फिर एक्सचेंजेस हो या फिर जितने भी इनके पार्टनर्स हैं, बहुत बड़ा रोल अदा होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, सुप्रीम कोर्ट में केस होगा तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष में यहाँ पर बातें होंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे जाएंगे। और IMA जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए अगर बाइनेंस एक्सचेंज ना होता तो हो सकता है इनका पॉइंट कमज़ोर पड़ता, लेकिन बाइनेंस एक्सचेंज के ज्वाइन होने के बाद में बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और कहीं ना कहीं मुझे जो पर्सनली फील हो रहा है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 100% रूल रेगुलेशंस आएंगे। हाँ, फुल टाइट रूल रेगुलेशन आएगा, कोई भी फ्रॉड स्कैम नहीं होंगे। जो क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज आ जा रहे हैं जो फ्रॉड स्कैम करके चले जा रहे हैं, जो ROI प्लान में आ रहे हैं, इस तरीके से जो प्लान है स्कैम वाले वो बैन हो जाएंगे। वो हमारे लिए, आप सभी क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर CZG ने इंडिया में इस कंपनी के साथ में या फिर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये जो ग्रुप है, इसको पर्सनली ज्वाइन क्यों किया, इनके साथ में पार्टनरशिप क्यों किया, क्या वजह हो सकती है। तो CZG पहली बात तो मैंने बताया बहुत ही अलर्ट हैं, बहुत ही चालाक हैं, क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा ये एक्सचेंज बन चुका है और इनको बहुत अच्छे से पता है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स कितने हैं, कितना ज़्यादा इनको फंड मिल सकता है, कितना ज़्यादा इनको सपोर्ट मिल सकता है अपने बिजनेस में। तो इसलिए कोई भी होगा अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए पार्टनरशिप तो ज़रूर ही करेगा। इसी तरीके से आपको याद होगा CZG ने ही वजीर X के साथ में भी पार्टनरशिप किया था।
तो इन सभी चीज़ों के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज हैं सभी को मदद मिलने वाली है। आप लोगों को इस न्यूज़ से क्या लगता है, हमें पॉजिटिव या नेगेटिव विचार ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।